डियर कस्टमर्स, मैं जो हमारा एवीएस पे है, जो कि बेसिकली एक पेरोल सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इसका स्टार्टिंग लॉगिन स्क्रीन है, जैसे हमने यूज़र नेम दिया और मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ अभी। ये लॉगिन किया, तो ये बेसिकली इसका स्क्रीन है, जो कि आता है हमारा लॉगिन के बाद। अब इसमें जो-जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे हमारे जो क्लाइंट थे, उन्होंने बताया था कि वो सिक्योरिटी मतलब जो उनके बहुत सारे स्कूल्स हैं जो उनके क्लाइंट्स हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, मैन पावर सप्लाई करते हैं, ड्राइवर, स्वीपर, हाउसकीपर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनको मैनेज करने के लिए उनको ये सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो उसमें वो जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए उनके, तो ये इन्होंने देखिए कुछ एम्प्लॉयज़ अपने एंट्री कर रखे हैं। इस तरीके से हमारा एम्प्लॉय का एक फॉर्म है, जिसमें कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। उसमें उनका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, डिस्पेंसरी क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसका आधार नंबर, उसका वर्किंग टाइप, पुलिस वेरिफिकेशन, यूएन नंबर, सारी डिटेल्स वो डाल सकते हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ का है। तो सपोज़ उनके पास 5000 एम्प्लॉय काम करते हैं, 500 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो सारा डिटेल्स अपना यहाँ एम्प्लॉय डेटाबेस से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर्स हो गए, जैसे कस्टमर्स हैं, उनके कस्टमर्स हैं जिनको कि वो मैन पावर सप्लाई करते हैं। जैसे अभी वो स्कूल्स को दे रहे हैं, बेसिकली बहुत सारे स्कूल्स को दे रहे हैं, तो स्कूल्स को हो गए और इंस्टीट्यूट्स को हो गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को हो गए, तो वो उनके क्लाइंट्स हो गए। तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स बना दिए। क्लाइंट्स के नाम, क्लाइंट का रेफरेंस किससे है, उनका फर्म कंपनी का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, ये सारा डिटेल्स आपने कस्टमर्स में क्रिएट कर दिया। अगर आप कस्टमर्स को देखना चाहते हैं तो व्यू कस्टमर से कस्टमर को देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने उस कस्टमर के पर्टिकुलर कौन-कौन से एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी देख सकते हैं। एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट जो है, ये इसलिए है क्योंकि एडमिन के लिए है ये, एग्ज़ीक्यूटिव के लिए नहीं है ये सारी चीज़ें। तो आप बेसिकली कस्टमर्स आपने मैनेज कर लिए, आपने एम्प्लॉइज़ को ऐड कर लिया। उसके बाद जनरेट सैलरी में आप गए, इसमें देखिए ऑटोमेटेड सिस्टम है। आपने अपने क्लाइंट का नाम चूज़ किया, जो भी क्लाइंट है आपका, उस क्लाइंट का नाम आपने चूज़ किया। और क्लाइंट का नाम चूज़ करने के बाद जो है आपने मंथ चूज़ किया, किस मंथ का सैलरी जनरेट करना है। उसके अकॉर्डिंगली ईयर आपने चूज़ किया, ऑटोमेटिकली सैलरी बन के आ जाएगी। इस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी, जनरेट सैलरी उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। अगर आपने जनरेटेड सैलरी देखनी है, जैसे सैलरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई किसी की, जनरेट सैलरी होने के बाद अब आपने सैलरी को डाउनलोड करना है एक्सेल शीट में, तो ये यहाँ से डाउनलोड करके एक्सेल शीट में डाल सकते हैं। ये जो आपने एनईएफटी के लिए सेटिंग्स कर रखा है कि जो एम्प्लॉइज़ आपके एनईएफटी के थ्रू पेमेंट लेते हैं, उनका इस तरीके से, और आपके अगर अदर बैंक अकाउंट से भी ले रहे हैं, तो उसकी भी एंट्री आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो सपोज़ क्या है कि जो कस्टमर थे, उनका 3-4 अकाउंट्स था, और कुछ कस्टमर्स एनईएफटी लेते थे, कुछ कस्टमर्स डायरेक्ट लेते थे, कुछ के अकाउंट में जाता था, तो उस वो सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर निकाल के दे देता है। उसके बाद जैसे जनरेट बिल हो गया, जनरेट बिल का मतलब ये है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको आप बिल जनरेट करके दे रहे हैं कि आपने बिल कौन-कौन से बनाए हैं, क्या बिल है, क्या फॉर्मेट है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एंट्री करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ये बिल्स हैं। अब आपको मैं एक बिल का फॉर्मेट दिखाता हूँ। जैसे ये बिल जनरेटेड हुआ है, सर्वोदय स्कूल के नाम से है, और ये फॉर्मेट है उसका। ये देखिए, ये क्लाइंट का बिल का फॉर्मेट है, ये बिल का फॉर्मेट है, बिल ऐसे आएगा। उसके बाद वो बिल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इस बिल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ में, और आप इसको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये बिल्स हो गए। इस तरीके से आपका जो काम है वो पूरा ऑटोमेट हो जाता है। फिर आप रिपोर्ट्स में जाकर एम्प्लॉय की पेमेंट्स देख सकते हैं कि किस एम्प्लॉय की कितनी पेमेंट्स आपने कब-कब दी है और कितना उसका ड्यूज़ है। उसके अकॉर्डिंगली आपका देखिए ये आता रहेगा। पूरे साल भर में उसकी कितनी पेमेंट्स गई हैं और कितनी पेमेंट्स उसकी ड्यू है, उसका भी आपका हिसाब-किताब यहाँ आता रहेगा। यहाँ से आप कस्टमर को देख सकते हैं और यहाँ से आप एम्प्लॉइज़ को भी कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉयी का आप देखना चाहते हैं। जिस कस्टमर का, कस्टमर एम्प्लॉयी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई ए स्कूल है, बी स्कूल है, जैसे ये सर्वोदय कोएड स्कूल है, तो इसके अब हमने ये कस्टमर चूज़ किया, तो इसके अंदर जो एम्प्लॉइज़ प्लेस होंगे उनकी लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप कस्टमर पेमेंट की भी हिस्ट्री देख सकते हैं कि किस कस्टमर ने आपको कितना पेमेंट किया, किस डेट पे, और कितना बकाया है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ आ जाएगा। पेमेंट में हमने जैसे कस्टमर पेमेंट किया, कस्टमर पेमेंट में अब हमने सपोज़ कस्टमर ने हमें पेमेंट दिया, तो उसकी एंट्री स्क्रीन ये है कि उसका बिल डेट ये था, उसका बिल अमाउंट ये था, ये सारी चीज़ें उसके आ गई। तो इस तरीके से आप अपनी फिर एडमिन में जाके, कंपनी मास्टर में जाके, अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर, आप अपना अकाउंट डिटेल्स ये सारा डाल सकते हैं।
उसके बाद आप अपना रिसिप्ट की सेटिंग यानी जो प्रिंट के समय क्या आप डिस्प्ले करना चाहते हैं बिल और कोटेशन में, ये यहाँ डाल सकते हैं। आप कौन कौन से सर्टिफिकेट्स यूज़ कर रहे हैं वो सब यहाँ डाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक सिस्टम है। अब सपोज आप अ, अपने मतलब अगर आप सिक्योरिटी सप्लायर हैं, गार्ड सप्लायर्स हैं या फोर्थ ग्रेड के लेबर सप्लायर्स हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है और वेब बेस्ड है, कहीं भी चलेगा, कैसे भी चलेगा, मोबाइल या किसी पर भी चलेगा। और द बेस्ट पार्ट इट इज़ ये कस्टमाइजेबल है। अगर आपको इसमें कोई काम कराना हो तो आप हमसे बता सकते हैं, हम इसमें कस्टमाइज भी आपके लिए कर देंगे विद द नॉमिनल प्राइस। दैट इज़ द बेस्ट यूएसपी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसके बारे में जैसा डिटेल जाना है तो आप ए बी साइट पे चले जाएं, absite.in ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप चले जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट सेक्शन में सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। जो कंपनी की, जो इस प्रोडक्ट की जो पेरेंट कंपनी है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो ये साइट रही, इस साइट पे जाकर आप डिटेल्स में देख सकते हैं यहाँ पर। तो बेस्ट थिंग इज apart from this we have other services also for which you can contact, and this is what I wanted to say about this particular software. Thank you very much.